संडे व्लॉग की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा। लेकिन क्या हमें इस नेमत की कदर है? बाजार सज गए हैं। तो झंडिया सीने पे लग गई, शहर रोशन कर दिए गए हैं। क्योंकि आज 14 अगस्त है, यानी पाकिस्तान का आज़ादी का दिन। तो माशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से अवाम काफ़ी जोश और खरोश में है। तो किसी ने वज़ीरिस्तान प्लान किया और किसी ने आज़ादी ऑफर से फ़ायदा उठाया और किसी ने स्टेटस लगा दिया ऑफ टू कैपिटल। तो दिन के आखिर में जैसे ही 14 अगस्त खत्म, हमारा सारा जोश और वलवला भी खत्म। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे आबाओ व अजदाद ने इतनी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दे के ये आज़ादी हासिल की, मोड़ पे हम हैं और जिस हाल में हम हैं, तो क्या ये आज़ादी हमने इसलिए हासिल की थी? क्या हमने खुद मुख्तार और एक तरक्की याफ्ता मुल्क का ख्वाब नहीं देखा था? क्या हमारा ये नारा नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन तरक्की की राह में वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया इंडिपेंडेंस डे पे अपनी पहली खुद की बनाई हुई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है, यानी मेड इन इंडिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम तूतिया बजा रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की की राह में पीछे रह गए? अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। हम किसी चीज़ की भी जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि हमेशा इल्ज़ाम तराशी से हमने काम लिया है। अवाम सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट पे, और इसी तरह ये चक्कर चलता रहता है और ये मुल्क इसी चक्कर में पिस रहा है। हमने कभी ये कबूल नहीं किया कि ये हमारी गलती है और इसके हम जिम्मेदार हैं और इसको हम ही ठीक करें। अगर हमारे आबाओ अजदाद ये देख सके कि जिस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्हें कितनी कुर्बानियाँ दी, वहाँ पे आज रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, हमारे भाई हमसे नाराज, धोखा फ्रॉड अरूज पर, नाप तोल में कमी और खुदगर्जी की इंतहा, तो क्या वो हमारी ये हालत देखकर शर्मसार नहीं होंगे? तो पिछले दिनों डॉलर का रेट बढ़ने लगा, तो हमारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी जाना और डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर डाली, जिससे रुपए की कदर मजीद गिर गई। और इसके बरक्स मैं आपको तुर्की की मिसाल देना चाहूँगा, जिस कौम ने गवर्नमेंट की कॉल पे सिर्फ एक ही दिन में अपने डॉलर बेच डाले लीरा के बदले, और 50% रिकवरी की डॉलर के अगेंस्ट सिर्फ एक दिन में। तो तरक्की और खुशहाली ऐसी कौमों का मुकद्दर बनती है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि हम 14 अगस्त के दिन को ऐसे इंजॉय करें, इस जोश और जज्बे और जुनून के साथ। लेकिन ये जोश और जज्बा पूरा साल बरकरार रहना चाहिए। यही जोश और जज्बा तालीमी मैदान में दिखाएं, खेल के मैदान में दिखाएं, और ज़िंदगी के हर शोबे में हम यही जोश और जज्बा दिखाएं। हमने वाकई में एक कौम बनना है, तो ये नारा जो हम लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस नारे के एक एक लफ्ज़ को हमने अपने दिल में उतारना होगा और हमने इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी, गिरबान में जांगना होगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा अपने माशरे में। तभी जाके हमारा ख्वाब पूरा होगा एक तरक्की याफ्ता और एक खुशहाल मुल्क का। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान कर देते हैं। कम से कम एक दरख्त लगाकर शुरुआत करें। फॉलो फॉर मोर, शेयर फॉर सपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।